ठीक है, इसके बारे में हम आपसे बात करने आए। आपके बीच में एक संगठन विस्तार को लेकर जन स्वराज की टीम बंजारी पहुंची हुई थी। शैलेश जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, जो चिनारी विधानसभा के आवेदक हैं। सर, जन स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग ऐसा क्या रणनीति बनाएंगे जो बिहार में परिवर्तन की सोच आप लोग रख रहे हैं, जबकि यहाँ बीजेपी, जदयू, बहुत सारी पार्टियाँ जो है बहुत से अपनी राजनीतिक पकड़ जो है मजबूत बना के रखी है। कास्टिज्म को आप लोग कैसे ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि जो जन स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ है, इसमें कहीं जातीयता और किसी भी जाति विशेष की ये पार्टी नहीं है। ये जितने आज जो बिहार की जो परिस्थिति बना के रखा है लोगों ने, जो अदर पार्टियों ने, कि या तो वो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं या जाति पाति पे बांट करके वोट मांगते हैं। लेकिन जो जन स्वराज है, जन स्वराज का अर्थ ही होता है कि जनता का सुंदर राज, और जनता के सुंदर राज में हर वो व्यक्ति शामिल है, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी लोग हमारे हैं, वो हम एक हैं, एक सूत्र में हैं। और जन स्वराज में जाति पाति का कोई जगह नहीं है और कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। और जन स्वराज जो है बिहार को बदलने के लिए संकल्प ले चुका है, और जन स्वराज जो है जब आएगा तो 5 काम हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो 5 काम क्या है। सबसे पहले तो शिक्षा पे काम करेगी, पलायन रोकेगी, बुज़ुर्गों को जो उनको पेंशन है उसको बढ़ाएगी, है ना, और महिलाओं को सम्मान देगी, और जो उनको 4% पे जो ब्याज दर है उस पे देगी, उनको लोन काम करने के लिए, किसानों की बेहतर कमाई के लिए वो करेगी। ये 5 काम जो है जन स्वराज सबसे पहले करेगा आने के बाद। और जदयू, भाजपा, RJD, कांग्रेस, ये सब की बात रही अगर पूरे बिहार में, तो इन लोगों ने शुरू से ही परिवारवाद की राजनीति की है, जातिवाद की राजनीति की है, और धर्म के में लोगों को बहका करके वोट लेने का काम किया है। तो इनका जो ये काम है, ये जन स्वराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि हमारे यहाँ कोई जाति भेद नहीं है, कोई जातपात नहीं है, हर धर्मों का, हर जातियों का, हर लोगों का हमारे यहाँ समावेश है, सबका स्वागत है, और हम एक साथ एक सूत्र में बांध करके जन स्वराज के लिए हम काम कर रहे हैं, और जन स्वराज बिहार में बदलाव लाएगा। ठीक है सर, हमको एक बड़ा तरीके से समझाइएगा, थोड़ा सा नज़दीक से सर को दिखाइएगा। जो फैक्ट सवाल है जी, जो बड़ी पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी, जी, वो आपके बारे में ये सोच रखती है कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है या उनकी जो टीम है, वोट कटवा पार्टी है, ऐसा आप लोग मानते हैं क्या? देखिए, वोट कटवा का मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल पे। दिक्कत कहाँ पे है? आज 40 सालों से वर्तमान में जदयू के साथ बीजेपी शासन कर रही है ना बिहार में। बिहार का क्या बदला? दिखाइएगा सर। बिहार का क्या बदला? कुछ तो नहीं बदला। मैं दौरा कर रहा हूँ ना, 40 वर्षों तक उन लोगों ने शासन किया है ना। अब उनको डर सता रहा है कि बिहार का एक ऐसा लड़का, ठीक है, जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो बिहार बदलने चला है, गांव-गांव पैदल घूम रहा है, अपने पैरों में छाले लेकर के, 2-2 बार उसका ऑपरेशन हो चुका है, इसके बावजूद बिहार बदलने की उसने ठान रखी है। तो प्रशांत किशोर का जो मिशन और विज़न है, इसको लेकर के पूरे जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, जो बिहार में सत्ता में भी काबिज है, जदयू और बीजेपी, इन लोगों को जो है ना बेचैनी पकड़ा हुआ है। क्यों? कि जब ये सच्चाई बातों को रख रहे हैं बिना डर और बिना भय का। आप देखें हैं उनके साथ कभी सिक्योरिटी देखे हैं, कभी वो लोगों से मिल रहे हैं, खुलेआम मिल रहे हैं। और भाजपा के नेताओं और जदयू के नेताओं को देखिए, वो बिना सिक्योरिटी का कहीं चलेंगे? विकास ही नहीं किया है। आप काम नहीं करोगे, आप बिहार की बात नहीं करोगे, तो आपको डर सताता रहेगा हैं। और इसलिए इस डर के बौखलाहट में वो कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है, वोट कटवा बन के मतलब काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी की जनता, मैं बीजेपी के नेताओं से और जो बैठे हैं सरकार में, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप बीजेपी बनाकर जब बिहार में आप चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं बता दूँ कि उनको 10 से 15 साल लगे 10% वोट लाने में। और हमने 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनाई, और जब चुनाव हमने लड़ा, 4 चुनाव हमने लड़े ना, उसमें हम 10% वोट लेकर के आए। तो ये बिहार की जनता परिवर्तन की तरफ है। बिहार की जनता चाहती है परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन होगा तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। लेकिन ये नहीं चाहते हैं, ना जदयू चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो, ना बीजेपी चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो, ना आरजेडी और ना कांग्रेस चाहती है। और उनके साथ जो घटक दल हैं, जो टूटपूंजीय नेता मैं कहूँगा, जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। कोई अपने समधन के लिए सीट मांगता है, कोई अपने बेटा बहू के लिए सीट मांगता है, किसी को सीट मिलता है तो सीट करोड़ों में बेच देता है। तो ये धंधा है बिहार का।
और जब उनका धंधा बंद करने की बात आ रही है, जब उनके सीने पे चोट लग रही है कि प्रशांत किशोर मेरे सीने पे चोट कर रहे हैं, हमारा धंधा चौपट कर देंगे, हमारा बंद कर देंगे, हमारी राजनीति को ध्वस्त कर देंगे, वो राजनीति जो मैंने आज तक जनता को, ये भोली भाली जनता को छलता आए हैं, वो राजनीति को बंद कर देंगे, हमारी कमाई को बंद कर देंगे, तो उनके मुंह से निकल रहा है कि वोट कटवा है ये। सर 30 सेकंड में एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एम और वाई फैक्टर बिहार में तो आप अच्छी तरह से समझते हो जी। वो वोट कैसे आप लोग अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसका कोई मास्टर प्लान है आपके पास? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि एम और वाई, एम वाई में क्या हो गया, मुस्लिम और यादव, आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। एम वाई जो फैक्टर है मुस्लिम प्लस यादव, यही फैक्टर है। तो आप यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं से, उन दल से भी, कि एम वाई का फैक्टर बिहार में चलता है, क्या मुस्लिम यादव से ही पूरा बिहार चल रहा है? आप एम वाई का फैक्टर ला क्यों रहे हैं? क्या मुसलमान आपका नहीं है? और यादव को छोड़ के और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वो वोट नहीं देते हैं? तो आप एम वाई फैक्टर, ये फैक्टर ही नहीं है, ये कोई फैक्टर नहीं है, इसे हवा दे करके बनाया गया है। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पे लड़ेंगे और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, और बिहार में हम सरकार बनाएंगे नवंबर में। ये हमारे आदरणीय सूत्रधार प्रशांत जी का दावा है, और हमारा भी, हम जो घूम रहे हैं लोगों को देख रहे हैं कि बिहार के युवा, बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के बुजुर्ग सब बदलाव चाहते हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और बिहार को बदलना चाहते हैं। तो हम आ रहे हैं 243 सीटों पे, और हम एम वाई फैक्टर के साथ नहीं आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा दल में हमारे मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, यादव समाज के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए एम वाई कोई फैक्टर नहीं है बिहार में। जन स्वराज के पास एक ही फैक्टर है, वो फैक्टर है बिहार को बदलना, बिहार को अग्रणी राज्यों में खड़ा करना, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, महिलाओं को मान सम्मान दिलाने के क्षेत्र में, बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के क्षेत्र में, किसानों को बेहतर रूप से खेती करके कमाई दिलाने के क्षेत्र में। ये है जन स्वराज का मिशन और विज़न। थैंक यू सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ जुड़ी हुई थी और इन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा जो होगा वो विकास का हो। थैंक यू सर, आप सभी का थैंक यू।